हेलो गाइस, तो आज मैं आपको कॉइन से कैरम खेल के दिखाने वाला हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसने टाइटल और थंबनेल डाल दिया, पर ये क्या कॉइन से कैरम खेल रहा है। अरे नहीं, असल बात ये है कि मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिखाऊंगा, इन कॉइन्स के ज़रिए ही दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कॉइन से मैं क्या करूँगा, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है और कैसे होता है। तो मैं इन कॉइन्स को एक लाइन में लगा लेता हूँ। ये 5 लाइन में लगा लिए। अब एक से मैं शूट करूँगा, तो आप देखना क्या होता है। फिर मैं इसको मारूंगा और फिर आप देखना क्या होता है। तो देखिए मैंने क्या करा, 4 लाइन में थे और एक जो था वो मेरा पीछे था, तो मैंने शूट करा तो ये यहाँ पहुँच गया और ये वाला यहाँ गया। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूँ मोमेंटम क्या होता है। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, पर दोबारा बता देता हूँ। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब जैसे कोई सिस्टम है, हमारा यहाँ पे सिस्टम ये है, 5 ऑब्जेक्ट है हमारे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनका जो टोटल मोमेंटम होगा ना, वो सेम रहेगा हमेशा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना हो। यहाँ पर तो एक्सटर्नल फोर्स ये फ्रिक्शन है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे अभी यहाँ इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम आप सोचिए कितना होगा। जाहिर सी बात है, आपने सोच ही लिया होगा ज़ीरो होगा, क्योंकि देखिए इसका एक का मोमेंटम ज़ीरो, पाँचों का ज़ीरो है, प्लस करेंगे तो ज़ीरो ही मिलेगा। पर देखिए जब मैं इसको फोर्स देता हूँ तो 4 का तो ज़ीरो है। अब मान लीजिए इसका कुछ 10 हो गया, तो ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर कोई कोलिजन होगा, तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट हैं और उनका मोमेंटम अगर हम सम करें, टोटल करें, तो सेम ही रहेगा। जैसे अगर मैं समझाने के लिए सिर्फ 2 ले लूँ, तो मान लीजिए अगर इसका मोमेंटम मान लीजिए 10 है और इसका 20 है, तो अगर ऐसे ही चल रहे हैं और ये टकराएं, तो फिर इसका मान लीजिए इसका 20 हो गया और इसका 10 हो गया, लेकिन हमेशा टोटल तो 30 ही रहा ना। तो पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहेगा, तो इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब इसमें कैसे हुआ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मान लीजिए मैंने इसको कुछ स्पीड दी, तो इसका मोमेंटम 10 हो गया मान लीजिए। अब ऐसे मुझे इसका एक्चुअल मास वगैरह पता नहीं है, तो एक्चुअल तो मैं निकाल नहीं सकता। तो मैं मान रहा हूँ इसका 10 हो गया मोमेंटम। अगर मैं जब इसका स्पीड दूँ और बाकी के 4 का टोटल 0 है, ठीक है। अब मैंने इसको स्पीड दी, तो अब पाँचों को अगर हम देखें तो मोमेंटम 10 हो जाएगा, क्योंकि 4 का 10 और इस वाले का, सॉरी 4 का 0 और इसका जो है 10, तो पाँचों का 10 हो गया टोटल मिला के। तो अभी मैंने कहा था कोलिजन के बाद भी फिर 10 रहना चाहिए, है ना। तो अब अगर मैं टकराऊं, तो इसका मतलब किसी एक को टकराने के बाद भी चलते रहना है। तो इसका मतलब जितना टकराने से पहले मूव कर रहे थे कॉइन, उतना ही टकराने के बाद भी मूव करने चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए टकराने से पहले अगर एक मूव कर रहा है और टकराने के बाद 2 मूव करने लग गए, तो ये हमारा पूरा वो हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगी इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। क्योंकि फिर तो मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा कोलिजन के बाद, और ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा होता ही नहीं है। तो देखिए जब टकराने से पहले एक मूव कर रहा था, देखिए इधर अब मैं दिखाता हूँ दोबारा से, टकराने से पहले एक मूव करेगा और जब वो टकरा गया, तो देखिए अब इन चारों का 0 हो गया, लेकिन इसका 10 हो गया, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम जो है वो 10 रहा। अब इस ये भी रुक गया। देखिए मैंने क्या कहा था, एक्सटर्नल फोर्सेस कोई सी नहीं होनी चाहिए तब ये वर्क करता है, पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हुई, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन की वजह से 0 हुआ है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता ना इस दुनिया में, तो ये मूव करता रहता जब तक इसको कोई हाथ लगा के रोक ना दे। कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये पता नहीं कहाँ पहुंच जाता। अगर कुछ नहीं है, दिल्ली भी पहुंच जाता अगर इसके रास्ते में कुछ ना आता, और ये पता नहीं कहाँ पहुंच जाता। अब आप मान लीजिए दिमाग में कहीं भी पहुंच जाता अगर इसके रास्ते में कोई चीज़ ना है। तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स जब है, तो हम सही से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं देख सकते। पर हाँ, हमने इससे आइडिया लगा लिया कि देखिए जब पहले मैंने एक को मूव कराया, तो बाद में भी एक ही मूव करेगा, जिससे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहेगा। अब देखिए मैं इसको और प्रूफ करने के लिए 2 दिखा देता हूँ। अब मैं 2 से टक्कर मारूंगा, 3 एक साथ रहेंगे और 2 को मैं ऐसे भगाऊंगा इनकी तरफ, ठीक है। तो जब इनमें लड़ाई होगी तो बाद में भी 2 ही भागेंगे, तो 3 रुके रहेंगे फिर भी। अभी देखिए 3 रुके हैं, 2 अभी ये भी रुके हैं, लेकिन अभी मैं इन 2 को चलाऊंगा। देखिए 2 में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, वो टेढ़े भाग जाते हैं, तो अगर मुझसे गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा करके दिखा दूंगा। तो देखिए, ये देखिए अब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, पर देखिए एक साथ रहे और ये 2 भाग गए। अभी मैंने क्या कहा था,
इधर क्या हुआ, मान लीजिए मोमेंटम 20 था, क्योंकि 2 ले लिया ना, तो मोमेंटम शुरू में टोटल मोमेंटम 20 था, तो बाद में भी 20 ही रहा, क्योंकि मैंने 2 से टक्कर मारी तो 2 भागे, ऐसी 3 से टक्कर मारेंगे तो 3 भागेंगे। अब पांचों को लेके चलते तो पांचों जाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। अगर हम पांचों को करें, 5 होंगे नहीं, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पूरा फैल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनमें से ज़रूर उनको ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।